हे हेलो वेलकम टू कंज्यूमर, कैसे हैं आप? सो दिस इज अनफिल्टर्ड टॉक का एपिसोड नंबर 4, जहां पे हम डिस्कस करेंगे एक बहुत अच्छा टॉपिक है। एमएससी के बाद हम बीएड करें या एमएससी के बाद हम सीएसआईआर नेट और गेट की प्रिपरेशन में अपना टाइम स्पेंड करें। सी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अक्सर मेरे पास आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे आते हैं कि सर एमएससी तो हो गया या एमएससी हम अभी कर रहे हैं, इसके बाद का हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए? हम सीएसआईआर नेट के लिए चले जाएं या हम बीएड कर लेते हैं? वेल ये मेरा एक बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन होगा। यहाँ मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैं कह रहा हूँ वो आप लोगों के लिए सुटेबल होगा या आप उसी चीज को फॉलो करो। आप अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से या अपनी लाइफ में आपके हिसाब से जो चल रहा है उसमें क्या बेस्ट होगा वो डिसीजन आप लीजिएगा। मैं ये डिसीजन नहीं लेके दे सकता। बहुत बार मैसेजेस आते हैं कि सर आप बता दीजिए क्या बेस्ट होगा हमारे लिए। आई कांट से व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, आपके सर्कमस्टांसेस क्या है। मैं आपको ओपिनियन दे सकता हूँ कि देखो ऐसी चीज करने से ये होगा, वो चीज करने से वो होगा, एंड मेरे ओपिनियन बेस्ड है मेरे एक्सपीरियंसेस पे। हो सकता है बाकी के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बाकी के जितने टीचर्स हैं, या आप खुद, आपको लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस शायद देखने मिलेंगे। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से बहुत ही अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन देना शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात कि सर बीएड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और सीएसआईआर नेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और दोनों में से हम क्या करें क्या नहीं करें, ये बड़ा कंफ्यूजन हमारे पास होता है। सबसे पहली बात, अगर आपका एमएससी हो गया है, ये भी छोड़ो, आप सीएसआईआर नेट क्यों कर रहे हो और बीएड क्यों कर रहे हो, पहले इसके पीछे का आप अपना जो मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्लियर रखिएगा। सीएसआईआर नेट करने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि दो रीजन होते हैं। एक तो आप टीचिंग के लिए अप्लाई करोगे, लेक्चरशिप के लिए, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए। और आप गेट का पेपर तब देते हो जब आपको या तो जैसे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, ओएनजीसी वगैरह, आप वहां जाना चाहते हो, या आप पीएचडी करना चाहते हो आईआईटीज में, स्टाइफंड के लिए आप अप्लाई करते हो। सीएसआईआर नेट के और गेट के ये दो मेन होता है, लेक्चरशिप के लिए या पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या गवर्नमेंट जॉब्स जो आपको मिलता है। बीएड करने का पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप अगर टीचिंग करना चाहते हो, आप अगर इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हो, या इवन आप अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हो, या किसी भी 11th 12th स्टैंडर्ड के लेवल तक का कोई स्कूल या कॉलेज, मुंबई में उन्हें कॉलेज कहते हैं, जूनियर कॉलेज कहते हैं। आप गांव साइड में चले जाओगे तो उसे +2 का स्कूल भी हाई स्कूल कहा जाता है। तो अगर आप 11वीं 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, या उसके नीचे के स्टैंडर्ड्स के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपका अपना करियर जो हो वो टीचिंग लाइन में यहाँ पे सेटल हो जाए, तो आपके लिए बीएड एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप डिग्री कॉलेज में टीचर बनना चाहते हो तो आपके को सीएसआईआर नेट करना पड़ेगा, बिकॉज डिग्री कॉलेजेस में बिना सीएसआईआर नेट के, या तो आपके पास अपने स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए जिसको सेट कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एमएचटी सेट होता है, एमएच सेट होता है, वैसे आपके हर स्टेट में कुछ तो एक एग्जाम होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, मिनिमम वो क्राइटेरिया होता है। अब देखो इसके पीछे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सीएसआईआर नेट कोई डिग्री नहीं है, गेट कोई डिग्री नहीं है। वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो एक एग्जामिनेशन है जो आपको पास करना पड़ेगा। साल में आप गेट का पेपर एक बार होता है, सीएसआईआर नेट का पेपर साल में 2 बार होता है। आप जब भी आप 1 साल 2 साल 3 साल में जब भी आपको आपका वो एग्जाम पास हो जाए, आपके पास वो डिग्री आ जाए, वो एक क्वालिफिकेशन आ जाती है। पर बीएड एक डिग्री है। फिलहाल अगर मैं गलत नहीं हूं तो जहां तक मुझे पता है 2 साल की होती है फिलहाल बीएड। पहले कुछ टाइम पहले की बात है, जब मैं एमएससी में था 2017 में, तो बीच में शायद वो 1 साल की भी कर दी गई थी। और अब बीच में मैंने न्यूज सुना है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि ये सच है कि गलत है, बट ऐसा सुनने में आया था कि शायद इसको बीएड को भी 3 साल का या 4 साल का कर देंगे। बट फिलहाल के लिए बीएड 2 साल का है। अब बीएड एक डिग्री है। जैसे आप बीएससी करते हो, जैसे आप बीएससी इन फिजिक्स करते हो, केमिस्ट्री करते हो, मैथ्स करते हो, वैसे बीएड एक डिग्री है। बीएड करने का सबसे पहले बीएड के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं, सीएसआईआर नेट के गेट पे बाद में जाते हैं। सी अगर आप एमएससी कर रहे हो, या आपका एमएससी भी अगर चल रहा है, तो ड्यूरिंग एमएससी आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप सीएसआईआर नेट और गेट की पूरी भरपूर कोशिश करो कि ड्यूरिंग एमएससी ही वो क्लियर हो जाए। जिस दिन आप एमएससी में एडमिशन ले लेते हो, जिस दिन आप एमएससी में एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद आप सीएसआईआर नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। आप किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाते हो, और आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद आपका आने वाला जो दिसंबर का महीना होता है, उसका सबसे पहला आप नेट के पेपर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप वो जाके दे सकते हो। दैट इज योर पार्ट 1। उसके बाद में नेक्स्ट आपको मिलेगा जून का महीना। जब आप एमएससी पार्ट 1 से पार्ट 2 की तरफ जा रहे होगे, सेकंड ईयर में आप जा रहे होगे, तब आपको वो एक जून का महीना मिलता है। आप उसमें भी जाके जून जून जुलाई के आसपास होता है, वो सीएसआईआर नेट का पेपर दे सकते हो, और फरवरी में आप दे सकते हो गेट का पेपर। मतलब जैसे ही आप एमएससी में एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेने के तुरंत बाद आपके सामने 2-3 महीने में सीएसआईआर नेट का पेपर आ जाएगा, दैट इज इन दिसंबर। फरवरी के आसपास 2 महीने और बाद आपका गेट का पेपर आ जाएगा। फिर जून के महीने में आपके पास, नेक्स्ट ईयर जून के महीने में फिर आपके पास सीएसआईआर नेट का पेपर आ जाएगा। और आपकी एमएससी खत्म होते होते तक आपको एक और नेट का, मतलब ड्यूरिंग एमएससी आप 2 बार गेट का पेपर दे सकते हो। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में मौका मिलता है, कहीं पे 3 बार आता है, कहीं पे 4 बार आप
नेट का पेपर दे सकते हो। तो एमएससी करते करते आपके पास 4 बार नेट का पेपर अपियर करने का अपॉर्चुनिटी होता है और 2 बार गेट का पेपर। आप ड्यूरिंग एमएससी आप बीएड तो कर नहीं सकते। तो बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट आपको एक सजेशन मेरी तरफ से ये होगा, जो मुझे ऐसा लगता था मैंने नहीं किया ड्यूरिंग एमएससी। मैं नेट का पेपर कभी दिया ही नहीं मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा डरता था कि मेरा प्रिपरेशन हुआ है नहीं हुआ है, मैं पेपर देने जा पाऊंगा, वहां अगर मैं फेल हो गया तो मेरा मोरल डाउन हो जाएगा। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा ड्यूरिंग एमएससी सीएसआईआर नेट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर पूरब बदानी सर, मुंबई यूनिवर्सिटी कलीना में, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि योगी तुझे जाना चाहिए पेपर देने के लिए। बट मैं कहीं ना कहीं डरता था, मैंने कभी उनकी बात सुनी नहीं। फिर अब एहसास होता है कि दे देना चाहिए था, एक बार ट्राई कर लेना चाहिए था। तो मेरी आप सबको यही सजेशन है कि ड्यूरिंग एमएससी आप सीएसआईआर नेट का पेपर दो। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आपका फरवरी में आप आईटी जैम का या सीयूईटी का पेपर दे के आते हो, उसके बाद आपका जून जुलाई में मार्च मार्च अप्रैल में आपका इसका पेपर जैम का रिजल्ट आता है, और जून जुलाई के आसपास आपका आता है सीयूईटी का रिजल्ट। जैसे अभी सीयूईटी का रिजल्ट आ गया होगा, इफ हम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सीयूईटी का रिजल्ट आ गया। उसके बाद आप अभी अभी फ्रेश होते हो, क्योंकि आपने जैम की तैयारी करी है, आपने सीयूईटी की तैयारी करी है, और उसके तुरंत बाद आप जैसे एमएससी में एडमिशन लोगे, आपके सामने सीएसआईआर नेट का पेपर दस्तक देके खड़े होता है। मतलब आपके जैम के प्रिपरेशन और सीएसआईआर नेट के प्रिपरेशन के बीच में और सीयूईटी के प्रिपरेशन के बीच में हार्डली कुछ 8 7 8 महीने का गैप होता है। तो आप ऐसा तो नहीं 7 8 महीने में आप केमिस्ट्री भूल जाओगे। अगर आपने जैम के लिए प्रिपरेशन किया था, आपने सीयूईटी का प्रिपरेशन किया था, तो आप यूं मान के चलिए सीएसआईआर नेट के लिए आप 70% 60 to 70% रेडी हो चुके हो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम होती है। थोड़ा फर्क ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ सकता है, मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं डिक्टो सेम होती है। 80% फिजिकल केमिस्ट्री वही होगी जो आपने आईआईटी जैम में पढ़ी थी, सब कुछ, सिर्फ क्वांटम में थोड़ा कॉन्सेप्ट्स बढ़ जाते हैं, और सिर्फ थर्मोडायनामिक्स में थोड़े क्वांटम कॉन्सेप्ट्स बढ़ जाते हैं। अब कुछ अचानक से तो नहीं बढ़ते, 2 चैप्टर्स के बढ़ने से तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिलेबस ट्रमेंडसली चेंज हो गया। तो आप सीएसआईआर नेट के पेपर के लिए मुझे ऐसा लगता है 70% to 80% रेडी होते हो, अगर आपने आईआईटी जैम या सीयूईटी का प्रिपरेशन ईमानदारी से किया है। अगर आपका सिलेबस आपने पढ़ा है, आपका सिलेक्शन हुआ हो नहीं हुआ हो आईआईटी में वो अलग बात है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली हो नहीं मिली हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आप तैयार हो चुके होते हो सीएसआईआर नेट के पेपर के लिए। तो मेरी एक सजेशन होती है कि आप बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है दिसंबर का वो स्किप कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है आपको जाना चाहिए। ये जो बच्चे भी बीएससी में हैं जो आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही सजेशन हमेशा देता हूँ, अगर आपका आईआईटी जैम के थ्रू कहीं सिलेक्शन नहीं होता है या सीबीटी के थ्रू सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप डिस्करेज मत हो जाएगा, कहीं पर भी एमएससी में एडमिशन ले लीजिएगा। और फिर आप सीएसआईआर नेट, अगर आपका सीएसआईआर नेट टारगेट है, मतलब आपको अगर टीचिंग में जाना है या जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी कहीं पे करना है, तो आप जा सकते हो, आप सीएसआईआर नेट का की तैयारी कर सकते हो, आपको अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है। ठीक है, ये एक मेन चीज थी। अब ड्यूरिंग एमएससी अगर आप सीएसआईआर नेट 4 अटेम्प्ट में से और गेट के 2 अटेम्प्ट में से अगर आप क्लियर कर लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। फिर तो मतलब सोने पे सुहागा, फिर तो एमएससी पास होते होते ही आपके पास एक मिनिमम एलिजिबिलिटी आपके पास आ जाती है कि आप डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर बनने के लिए तैयार। सी गेट के थ्रू अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है, मैं कई बार कह चुका हूँ, अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, मैं एड्रेस दे दूंगा, मेरे घर पे मिठाई भेज देना। ठीक है, बट बहुत कंपटीशन बहुत टफ है, और पोस्ट एंड वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, तो फालतू में सपने सजा के मत रखना, और सिर्फ गेट पे डिपेंडेंट मत होना। सिंगल डिजिट में रैंक लाने के बाद भी, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ मैं ऑनेस्टली, ये सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट करी है बताने के लिए, गेट में सिंगल डिजिट में रैंक लाने के बाद भी लोगों को, जो हम बोलते हैं ना पीएसयूज मिलेगा, आप यहाँ चले जाए, वैकेंसीज बहुत हम दिखाते हैं गेट के थ्रू, पर आप ये समझिए कि गेट के थ्रू वो सारी चीजें इंजीनियरिंग में भी आती हैं, तो जो वैकेंसीज आती हैं वो प्योर केमिस्ट्री के लिए होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, और बहुत कम कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो गेट मैं नहीं कहता गेट मत दो, गेट का स्कोर काम आएगा पीएचडी में, गेट का स्कोर काम आएगा, कुछ फॉरेन कंट्रीज भी हैं जो गेट के स्कोर को मानती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ सिंगापुर साइड में चले जाते हो, तो दुबई साइड में शायद चले जाते हो, तो गेट के स्कोर को, इंडिया का जो गेट का स्कोर है उसको वैलिड माना जाता है कुछ कुछ कंट्रीज में पीएचडी के लिए। तो गेट दो, सीएसआईआर नेट भी दो, ड्यूरिंग एमएससी आप पूरी कोशिश करो क्वालिफाई करने की। मान लीजिए ड्यूरिंग एमएससी मेरा गेट क्वालिफाई नहीं होता है, या ड्यूरिंग एमएससी मेरा सीएसआईआर नेट क्वालिफाई नहीं होता है, इसके बाद क्या प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसके बाद गैप लेते हैं। देखो आपको टीचिंग करनी है, देखो एक चीज क्लियर है, जॉब प्रायोरिटी है। बिकॉज कोई भी बंदा 4 साल 5 साल तक अगर आप एक एग्जाम के पीछे पड़े हो, अगर मान लो 4 साल में नेट नहीं निकला, 2 साल में नेट नहीं निकला, या गेट नहीं निकला, उसके बाद क्या करोगे। जॉब तो चाहिए, टीचिंग तो करनी है। तो या तो आपके पास आप एक ऑप्शन है कि आप प्राइवेट कोचिंग सेक्टर में चले जाओ, ये ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस वगैरह में घुस जाओ। इसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कोचिंग क्लासेस का क्या सिनेरियो है क्या नहीं है। अगर आपका कोचिंग क्लासेस साइड में इंटरेस्ट नहीं है,
यू आर नॉट इंटरेस्टेड, स्पेशली मैं उन फीमेल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो बहनें हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स, उनको फैमिली इश्यूज होते हैं, वो बाहर नहीं जाने देना चाहते, वो चाहते हैं कि शादी के बाद आप यहीं कहीं पे सेटल हो जाओ आसपास में। जैसे अब मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो एक बहुत कॉमन इशू वहाँ पे भी मैंने देखा है कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनकी बच्ची एमएससी के बाद जब उनकी शादी हो जाए तो कहीं बाहर जाके रहे। वो चाहते हैं कि अपने एरिया में ही कहीं पे वो नौकरी ढूंढे एमएससी के बाद और वहीं पे सेटल हो जाए। तो ऐसे बच्चे जो कोचिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है एमएससी के बाद, उनके लिए एमएससी के बाद का बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है वो ये है, आप एमएससी के दौरान सीएसआईआर नेट गेट की भरपूर कोशिश करो, और अगर उसके थ्रू डिग्री कॉलेज मिल भी जाता है तो दी बेस्ट है। नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं कई बार कर चुका हूँ ये बातों को, कोई गारंटी नहीं है, बस वो एक मिनिमम क्राइटेरिया। उसके बाद आपको इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा, वैकेंसी आती है कि नहीं आती है। लेकिन अगर बीएससी के बाद, एमएससी के बाद आपके पास सीएसआईआर नेट क्वालिफिकेशन है और आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिल रहा है, तो आपको एक बेनिफिट ये होता है कि जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं या जो जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं, वो आपको इनवाइट कर लेते हैं आर्ली बेसिस पे। जैसे मेरा एक फ्रेंड है मुंबई में, उसको एक कॉलेज में, उसका सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड है, बट उसको मुंबई में कोई कोई वैकेंसी आई नहीं है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की, बट कॉलेजेस को एक्स्ट्रा टीचर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास सीएसआईआर नेट या सेट क्वालिफिकेशन है एमएससी के तुरंत बाद या एमएससी के बाद भी, तो आप वहां जाके पर आवर बेसिस पे काम कर सकते हो, पर वो एक टेम्पररी जॉब है, उसमें कोई गवर्नमेंट जॉब या परमानेंट सिक्योरिटी नहीं है। आपको घंटे का 500 900 1000 रुपए, जितना भी कॉलेज जहां पर जिस एरिया में आप रहते हो उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार, हम एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं पर एक स्टेबल जॉब चाहते हैं, तो एमएससी खत्म होते ही एक एडवाइस है, आप बीएड में एनरोल कर लेना। देखो बहुत बच्चे करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, वो एमएससी खत्म होंगे, अब एमएससी के बाद अब हम जाएंगे नेट की प्रिपरेशन करने। हम 1.5 साल दिल्ली चले जाएंगे, या हम कहीं कोलकाता चले जाएंगे, पुणे चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। हम 6 महीने ईमानदारी से नेट की प्रिपरेशन करेंगे। सी अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट निकाल लोगे 6 महीना तैयारी करके, तो बहुत अच्छी बात है, चले जाइए। लेकिन फिर मेरा सवाल वही होगा, नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप मान लो 6 महीने में चले गए, एमएससी के बाद 6 महीने आप नेट की तैयारी करने कहीं चले गए। अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट है, वो उड़ीसा से दिल्ली चली गई थी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए, वहाँ हॉस्टल वॉस्टल सब लेके। बट देन आई स्टिल हैव अ क्वेश्चन, नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या गारंटी आपको जॉब मिलेगा? हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में मिल सकता है, बट वो भी लक बाई चांस है, आपके एरिया में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो बेस्ट ऑप्शन, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है एमएससी खत्म होते तक अगर नेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है आप बीएड में एनरोल कर, बीएड में एनरोल कर लो, और बीएड आपका चलता रहेगा। अब बीएड ऐसा तो नहीं है कि पूरा का 24 घंटा ले लेगा यार, आपको 6 7 घंटे के लिए जाना होता है। और मैं मानता हूँ बीएड का काम बहुत होता है, बीएड में वो बहुत कुछ करवाते हैं। बेसिकली बीएड क्या है, वो आपको टीचिंग सिखाएंगे, स्कूल में कैसे जाना होता है, अटेंडेंस कैसे लेनी होती है, चैप्टर को प्रेजेंट कैसे करना होता है, ये सब लाइक ऑल ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू टीचिंग लाइन या एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन कैसे देते हैं। फिर आपको शायद स्कूल्स में भी भेजेंगे, कहीं पे आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत तामझाम होता है। सीरियसली बहुत तामझाम होता है, और मुझे वो वर्थ लगता नहीं है कभी कभी, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट फील बीएड इज दैट वर्थ। ठीक है, बस नाम की डिग्री है, ले लेनी चाहिए मुझे ऐसा। सी बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं ये, बहुत सारे लोग हो सकते हैं आगे मुझसे कहें यार तुम तो इस चीज के खिलाफ बोल रहे हो, बट मुझे वो वर्थ नहीं लगता, मुझे नहीं लगता वो। सो आप बीएड में एडमिशन ले लो, और बीएड में एडमिशन लेने के बाद आप साथ के साथ सीएसआई नेट और गेट की तैयारी करो ना, क्या दिक्कत है? मान लो 6 महीने में सेट या सीएसआई नेट निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब और 1 1.5 साल में आपका बीएड भी हो जाएगा, तो आपके पास नेट की डिग्री भी होगी, आपके पास बीएड का डिग्री भी होगा। कल को अगर मान लो सीएसआईआर नेट के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, या आपको कोई प्राइवेट डिग्री कॉलेज नहीं बुलाता है, लेकिन अगर बीएड का डिग्री होगा, आप ये बात तो जरूर मानते हो हिंदुस्तान में डिग्री कॉलेजेस भले ही कम है, लेकिन 11वीं 12वीं के हाई स्कूल्स तो भरपूर है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर 4 5 गांवों के आसपास एक तो ऐसा कॉलेज होगा या एक तो ऐसा स्कूल होगा जहाँ पे कहीं ना कहीं 11वीं 12वीं का हाई स्कूल होगा। मुंबई जैसे सिटीज में, मेगा मेट्रो सिटीज में चले जाओगे तो दुनिया भर के कॉलेजेस हैं। यहाँ तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिलती है 11वीं 12वीं के टीचर्स को, और अच्छी खासी सैलरी, 50 60 हजार रुपए की सैलरी मिल रही है उनको। स्टार्टिंग सैलरी 40 45 होती है, लेकिन बाद में अपग्रेड होते होते बहुत अच्छी। और मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, एमएससी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, दैट्स इट। सिर्फ एमएससी बीएड होना चाहिए, नेट वेट की कोई जरूरत नहीं है 12वीं तक के स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाके पढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं, 1 साल 1.5 साल अपना वेस्ट करेंगे नेट और गेट के पीछे। ये देखो बहुत बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, और ये मैं कोई कुछ एजेंडा या प्रोपोगेंडा के थ्रू नहीं दे रहा हूँ। और मैं ना ही ये कह रहा हूँ कि आप सीएसआईआर नेट मत दीजिए, कोचिंग क्लासेस में मत जाइए, आप सब कुछ कीजिए,
लेकिन अपना एक बैकअप प्लान रेडी रखिए। बीएड करते करते करो ना यार सब कुछ। आप बीएड में एनरोल कर लो। अभी ये गलती मैंने करी थी, मेरे साथ क्या हुआ था रिसेंटली, ऑनेस्टली बताता हूँ। मैं लॉकडाउन के तुरंत बाद मैं एक मुंबई के एक डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा था, ठीक है, आर्ली बेसिस पे, जबकि मेरा नेट और सेट क्वालिफाइड नहीं है, आई एम नॉट क्वालिफाइड। बट वो जो स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे कहीं यूट्यूब पे देख लिया शायद, और मेरे पास का ही था, और वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो, या मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो वहाँ पे जो टीचर लगे हुए हैं, तो उन्होंने रिकमेंड किया डिग्री कॉलेज में कि योगी सर हैं, थोड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा वैसा। तो प्रिंसिपल मैम ने मुझे बुला लिया डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो वो भी थर्ड ईयर के एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को, बीएससी से थर्ड सेकंड। मैंने एक साल वहाँ पढ़ाया, एक साल के बाद शायद उनको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। तो मुझे इनडायरेक्टली कहीं से ऐसा, बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि आप एक काम कीजिए ना, या मेरे फ्रेंड्स ने कहा सर एक काम कीजिए ना, आप यहाँ पे जूनियर कॉलेज में, यानी 11th 12th के कॉलेज में अप्लाई कर दीजिए। बट मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास बीएड का डिग्री नहीं था। मैं एमएससी पास आउट हूँ बट बीएड का डिग्री नहीं था। फिर मेरे पास ऑफर्स आए, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मुंबई में, तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है, रेयान इंटरनेशनल स्कूल है, और इवन अब तो नॉर्थ और साउथ में भी आप देखिएगा बहुत सारे सीबीएसई आईसीएसई के स्कूल्स ओपन होने लग गए हैं, 9th 10th 11th 12th तक। वहां पे मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, वो आपसे सीएसआईआर नेट या गेट नहीं मांगते हैं, वो आपसे सिर्फ मांगते हैं एमएससी प्लस बीएड। अब आप सोचो, एक बच्चा एमएससी करता है और उसके 3 साल 2 साल तक वो नेट गेट के पीछे पड़ा रहता है, और मान लो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर 3 साल के बाद वो बीएड करने जाएगा और 2 साल के लिए। या मान लो अगर नेट गेट हो भी जाता है, पर उसके बाद अगर उसको जॉब नहीं मिलता है, तो उसकी बहुत तकलीफ होती है जब आप क्वालिफाइड हो पर आपको नौकरी नहीं मिलती। घर पे बैठना, क्वालिफाइड होने के बाद भी घर पे बैठना बहुत बड़ा सरदर्द होता है और बहुत तकलीफदायक चीज होती है। सो मैं ये चीज क्यों कह रहा हूँ, मैं अपना अपना समझ के आप लोगों को एज ए बड़े भाई की तरह, एज ए मेंटर, एज ए टीचर की तरह एडवाइस दे रहा हूँ कि एमएससी होने के बाद अगर टीचिंग ही आपका अल्टीमेट गोल है, और अगर कोचिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, कोचिंग क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको बीएड में एनरोल करना चाहिए। 1.5 2 2 साल तक बीएड चलेगी, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। बीएड करो, और पार्ट टाइम में 3 घंटा 4 घंटा जब भी फुर्सत मिले आप नेट की भी तैयारी करो। 2 साल खत्म होते होते तक, एमएससी में 2 साल और उसके बाद और 2 साल, तो एमएससी के नेक्स्ट 2 इयर्स में आपके पास एक बीएड का डिग्री होगा। तब तक अगर नेट क्वालिफाई हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है पर बीएड का डिग्री तो होगा। अब जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं महेंद्रगढ़ से बिलोंग करता हूँ हरियाणा में। हमारे यहाँ पे यदुवंशी, सूरज, ये बहुत बड़ी स्कूल्स की चेन चलती है, मतलब इनके बड़े बड़े स्कूल्स हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही कम से कम सूरज, यदुवंशी जैसे ये जो ब्रांड है, इनके 3 3 4 4 बड़े बड़े स्कूल्स हैं। एक एक स्कूल में 11वीं 12वीं के इनके पास 4 4 5 5 6 6 डिवीजन हैं, ठीक है। अभी जैसे एमडी यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा साइड में, अभी मैं मुंबई में बता देता हूँ। मुंबई में हर स्टेशन पे आपको बड़े बड़े स्कूल्स एंड कॉलेजेस मिलेंगे। वहां पे उनको 11th 12th पढ़ाने के लिए टीचर्स की जरूरत होती है, और मिनिमम क्राइटेरिया सिर्फ यही होता है, आपके पास एमएससी और बीएड चाहिए। मुंबई में बहुत सारे दुनिया भर के आईसीएसई सीबीएसई के स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं। अभी मैं खुद एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं मुंबई में अभी जहाँ रहता हूँ, मैं पार्ट टाइम जाता हूँ एक स्कूल में पढ़ाने के लिए, सिर्फ 2 ही दिन जाता हूँ। उन्होंने मुझे लिया किस बेसिस पे, चलो मैं तो यूट्यूब पे हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ जेई नीट का, मैं उनको सिर्फ पार्ट टाइम ट्रेनिंग देने जाता हूँ जेई नीट के बच्चों को पढ़ाने के लिए। बट अगर मेरे पास बीएड होती तो अभी शायद मैं उस स्कूल में परमानेंट हो चुका होता था। अभी तक तो मैं कहता ना विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे जाता हूँ। बीएड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोचिंग, स्पेशली उन फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, या भाई उन भाइयों की भी बात कर रहा हूँ जो बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो बहुत गांव साइड में रहते हैं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो वहां से निकल के कोटा चले जाएं यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े कोचिंग, उनके पास आसपास शायद कोचिंग इंडस्ट्री भी ना हो, बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस भी ना हो, पर स्कूल्स हैं, या 11वीं 12वीं के हाई स्कूल्स हैं, या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीएड के बाद अगर आपको केंद्रीय विद्यालय वगैरह में ट्राई करना, तो आप सीटेट की तैयारी कर लो, फिर आप सीटेट कर लेना। तो सी दिस इज अनदर पाथवे। इससे सिर्फ ये होगा कि आप बेरोजगार नहीं रहोगे। एमएससी के बाद अगर नेट क्वालिफाई हो भी जाता है, और या नहीं भी होता है, तो भी आपके पास अगर बीएड का डिग्री है, तो आप किसी प्राइवेट स्कूल में, या किसी आईसीएसई सीबीएसई के बड़े स्कूल में, या किसी हाई स्कूल में, 11th 12th के स्कूल में अप्लाई कर सकते हो, और वहां पे टीचिंग करियर अपना शुरू कर सकते हो। आपको नेट गेट के लिए, क्योंकि मैंने देखा एक ट्रेंड है, हर एमएससी का बच्चा हिंदुस्तान में 80 to 90% स्टूडेंट से आप पूछो एमएससी के बाद क्या करोगे, मैं नेट क्वालिफाई करूंगा। क्या करोगे नेट क्वालिफाई करके? डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनूंगा। अरे भाई साहब, पर डिग्री कॉलेज में उतनी वैकेंसी है क्या? गवर्नमेंट भर रही है क्या? और वो वैकेंसीज बाहर निकाली जा रही हैं क्या? और वो वैकेंसी अगर है तो वो जनरल कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी, पता नहीं कितने डिवीजन में वो बढ़ जाती हैं। आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, क्या उस कैटेगरी की सीट्स वहां पे आ रही हैं क्या?
क्या वहाँ पे करप्शन फ्री प्रोसेस चलता है, क्या कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हैं। और CSIR नेट तो एक सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी है। आप इंटरव्यू देने गए, वहाँ पे अगर PhD किया हुआ बंदा आगे बैठ गया तो उसको तो इंटरव्यू में वैसे ही मार्क्स मिल जाते हैं। अगर कोई पोस्ट डॉक करके, कि बड़े बड़े लोग इंडिया से जो बाहर जाते हैं PhD पोस्ट डॉक करने, वो भी रिटर्न आ रहे हैं इंडिया में, वो भी डिग्री कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं टीचर या प्रोफेसर लेक्चरशिप के लिए। सो दिस इज अ काइंड रिक्वेस्ट। ये बहुत ऑनेस्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे ही खुद बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी MSc पास आउट हो गए हैं एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। अभी मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, उसका बीएड नहीं है। सिर्फ बीएड ना होने की वजह से, चलो उसका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत कोशिश करी, हमारा नहीं हुआ। अब मेरे पास भी बीएड नहीं है, इस मैं क्यों नहीं कर लेता हूँ? मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गुजारा हो रहा है, रोजी रोटी चल रही है, तो मुझे ऐसा जरूरत नहीं लग रही है बीएड करने की, मतलब। पर मेरा सिनेरियो हर किसी के साथ होगा ऐसा नहीं है ना यार। मुझे तो चलो विजिटिंग फैकल्टी वो लोग बिना डिग्री के भी बुला लेते हैं, सर आ जाओ आप पढ़ा लो, आपको तो हमने यूट्यूब पर पढ़ाते हुए देखा है। पर जो मेरे साथ हुआ है वो सब आपके साथ भी होगा, ये तो जरूरी नहीं है ना। तो मैं तो चलो यूट्यूब मेरा एक आइडेंटिटी कार्ड बन गया है कि भाई ये बंदा यूट्यूब पे है, पढ़ाता है, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, और अन अकेडमी पे था, IIT चैम पढ़ा रहा है, तो कॉलेज के प्रिंसिपल या टीचर हेजिटेट नहीं करते हैं मुझे लेने के लिए, मतलब इनवाइट कर लेते हैं। बट जरूरी है कि ये चीज़ आपके साथ होगी? मोस्टली एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की बात करो तो डिग्री दिखानी पड़ती है, डिग्री के बिना तो वो आपको नहीं खड़ा करेंगे। या तो फिर आपको कोचिंग क्लासेस में जाना पड़े, आप कोचिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, वहाँ आप सर्वाइव कर सकते हो, वहाँ किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे आपका स्किल्स मैटर करे। सो आई होप आप मेरा एक जो मैसेज है या जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप इसको समझ पा रहे हो। प्लीज इस वीडियो को शेयर करो उन सारे बच्चों के साथ। सी मुझे व्यूज नहीं चाहिए या मुझे आपका सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, आपको सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो। बट ये वीडियोस को व्यूज शेयर करो उन बच्चों के साथ जहाँ पे जो कंफ्यूजन में पड़े हुए, मतलब जो ये सब चीजें सुनना चाहते हैं, दे रियली वांट टू नो क्या रास्ता सही है क्या रास्ता गलत है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे हर स्टूडेंट को रिप्लाई करना या व्हाट्सएप पे हर किसी को मैसेज टाइप करना, मैं वैसे ही व्हाट्सएप यूज नहीं करता, बहुत लोग मेरे से नाराज रहते हैं, रिप्लाई नहीं करते। तो आप प्लीज इन वीडियोस को शेयर करो वहाँ पे, और कमेंट करके मुझे भी बताओ कि आपको कैसा लगा ये बातें मेरी सुन के, और आपका क्या ओपिनियन है। मे भी हो सकता है आपका कुछ ऐसा ओपिनियन निकले जिससे मुझे भी सीखने मिल जाए। अब आपने कुछ नए अंदाजे से सोचा हो, नए तरीके से कुछ अंदाज से सोचा हो जो शायद मैंने भी ना सोचा हो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ, अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करो। एंड इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, जो भी लोग हैं MSc होने के बाद अगर टीचिंग ही आपका इंटरेस्ट है और कोचिंग लाइन में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा शायद नहीं चलेगा या मुझे नहीं सर्वाइव करना, आप बीएड कर लो। और बीएड करने के साथ साथ आप नेट और गेट की तैयारी करते हो, और आजकल तो इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, आपको नेट गेट करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो और सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो। नेट और गेट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको दिन में 2-3 घंटे भी पढ़ाई कर लोगे तो मोर देन इनफ है। आपकी MSc चली रही है, आप ऐसा कोई नई केमिस्ट्री तो पढ़नी नहीं है वहाँ पे। हाँ, थोड़ा सिर्फ एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, वो तो अगर आप 2-3 घंटा भी सेल्फ स्टडी के लिए निकाल दोगे तो भी चल जाएगा। और बीएड करते करते कर रहे हो तो भी आप टाइम मैनेज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। तो आई होप ये डिस्कशन में लंबा नहीं खींचना चाहता मैं यहाँ पे, मुझे इस टॉपिक पे डिस्कस करना था। दिस वाज द एपिसोड नंबर 4 ऑफ अनफिल्टर्ड टॉक। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे कुछ और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे जो आपके जो स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए, करियर के लिए शायद बहुत यूजफुल हो सकता है, और मैं अपनी ओपिनियन वहाँ पे एक्सप्रेस करूंगा। और आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताते रहा करो, आप अगर आपको मेरे व्यूज अच्छे लगते हैं, आप किस टॉपिक पे मुझसे सुनना चाहते हो, या मेरे व्यूज या मेरे ओपिनियंस आप जानना चाहते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस भेज सकते हो, या कमेंट सेक्शन में, मैं हर कमेंट को रीड करता हूँ। आई डू नॉट रिप्लाई मोस्टली, बट ठीक है, मैं रीड जरूर करता हूँ हर कमेंट को, और मैं हर कमेंट को लाइक भी जरूर करता हूँ। सो प्लीज डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, और इफ यू वांट मी टू डिस्कस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक की, सर आप इस टॉपिक पे अपने ओपिनियन जरा एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।